Now our next chemical reaction is coupling reaction. In coupling reaction, phenol reacts with benzene diazonium chloride. This is benzene diazonium chloride. But remember, phenol is acidic in nature. Then, if it is acidic in nature, reaction gets activated or reaction takes place in alkaline medium, right? Ice cold condition में reaction होगी and in alkaline medium. अल्कलाइन मीडियम मतलब pH 10 to 12 होना चाहिए अल्कलाइन मीडियम में। तो ये याद एक ट्रिक ऐसे है कि फिनॉल इज एसिडिक तो अल्काइन मीडियम में रिएक्शन होगी। सिमिलरली एनिलीन भी ऐसे ही शो करता है कपलिंग रिएक्शन, लेकिन एनिलीन बेसिक है तो वो एसिडिक मीडियम में होती है रिएक्शन। तो हमें जो बनेगा दैट विल बी एन बेंजीन दो एन और इसके साथ यहां से आएगा बेंजीन और OH और HCl निकल जाएगा। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, when n double bond n is present between two phenyl groups, it is known as azobenzene. तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन is a dye, is an azodie. एजोडाई है इसलिए इसका कलर होता है ब्रिलियंट ऑरेंज कलर इसका है, तो इसलिए टेस्ट भी है। इट हैज ब्रिलियंट ऑरेंज कलर, एजोडाई। इस एजोडाई का नाम है पैरा हाइड्रोक्सी, इसको एजोडाई भी बोलते हैं। पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ब्रिलियंट ऑरेंज कलर। सो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिलियंट ऑरेंज कलर इसका, ये इसका टेस्ट भी है, कपलिंग रिएक्शन टेस्ट भी है इसका फिनॉल का। फिनॉल के अभी तक हमने 3 टेस्ट बताए थे। एक टेस्ट बताया था लिटमस पेपर टेस्ट, जो ब्लू लिटमस पेपर टू रेड करता है कन्वर्ट। दूसरा बताया था फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जिसमें फेरिक फिनेट बनता वायलेट कलर वाला। तीसरा हो गया आज विद बेंजीन डाई, इसको कहते हैं एजोडाई टेस्ट, because in this brilliant orange colored azodie is formed. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्शन मानी जाती है, राइट? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन रिंग में रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग भी होती है, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग और रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग, और वी कैन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। आपको पता है बेंजीन में पहले भी कह चुका हूं, जो फिनॉल है, अगर हम इसका रेजोनेंस की बात करें, फिनॉल, फिनॉल में भी OH है, O में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इफ वी मेक इट लाइक दिस, अब देखो इसमें क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ आएंगे। ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, इफ एन एटम और group of atom possessing one or more lone pair of electrons is bonded to a conjugated system, तो रेजोनेंस इफेक्ट टेक्स प्लेस। अब देखो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ एक पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ना, तो जैसे मैंने हेलो एरेन में दिखाया था बिल्कुल सेम है। फर्क है तो वहां C था, Cl था, यहाँ ऑक्सीजन है। Then what happens? These 2 electrons move towards this carbon. With the result, these 2 electrons move towards this carbon. तो जो अगला बनेगा that will be like this agonal resonating structure। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, एक तो अपना ही था इस कार्बन का, एक ही दूसरे का आया, therefore नेगेटिव। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे इन 2 कार्बन के बीच में, इन 2 कार्बन के बीच में, इन 2 कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना, राइट। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस आएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ गए, राइट। तो फिर इस पेयर के साथ, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ नहीं किया हमने, इसके साथ भी कुछ नहीं किया, सो इट बिकम लाइक दिस, राइट। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके यहाँ आ जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले जाते हैं। अब देखो क्या बनेगा, ये मैं इंडिकेट करा रहा हूं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो ये नेगेटिव बनेगा, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, और इस जगह पर भी बिल्कुल एज यूजुअल बॉन्ड बनेगा। ना फाइनल देख लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस कार्बन की ओर, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। सो जो फाइनल चीज हमें बना
दैट इज लाइक दिस सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर ओ पर फिर दो अपने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वापस, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है यहाँ और यहाँ ऑलरेडी है। सो जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है, इनको कहते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देख लो, नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो एंड पैरा पर। देखो पहले वाले में ये ऑर्थो पोजीशन तो नेगेटिव चार्ज, दूसरे वाले में ये पैरा पोजीशन तो नेगेटिव चार्ज, तीसरे वाले में ये ऑर्थो पोजीशन तो नेगेटिव चार्ज। दैट इज व्हाई इन phenols negative charge is present at ortho and para positions, therefore जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा, that attracts at these points only, और यहाँ से निकालेगा हाइड्रोजन ही, पॉजिटिव निकालेगा हाइड्रोजन ही, बट अट्रैक्ट होगा ऑर्थो एंड पैरा, therefore only ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ये पहला पॉइंट आपको देखना है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स क्यों बनते हैं। ये अलग क्वेश्चन मैंने लिखवाया हुआ है, व्हाई ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन फिनोल। उसका रीजन यही है, इसका रेजोनेंस, देयर इज स्लाइट नेगेटिव चार्ज at ortho and para position. This is known as activation of benzene ring, and that is why electrophilic substitution takes place only at ortho and para positions in phenol. Right? ये हेलो अरेंज जैसा। अब हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है। सपोज फर्स्ट इज हेलोजिनेशन, पहली रिएक्शन में हेलोजिनेशन दिखा रहा हूं। अब देख लो हेलोजिनेशन जब हम करते हैं, हेलोजिनेशन में क्या होता है, हेलोजन डालते हैं और मैं क्लोरिनेशन करूं, सपोज ये पार्ट क्लोरिनेशन करूं, इसमें क्लोरिनेशन या ऑर्थोक्लोरोफिनॉल बनेगा या पैराक्लोरोफिनॉल बनेगा नॉर्मल। अगर मैं यहां से फिनॉल ले रहा हूं, इफ आई एम टेकिंग फिनॉल, फिनॉल को मैं क्लोरीन डाल रहा हूं, फेरिक क्लोराइड तो पता है मैं FeCl3 की प्रेजेंस में, या बनेगा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल या बनेगा पैराक्लोरोफिनॉल। इट विल बी लाइक दिस, या ऑर्थोक्लोरोफिनॉल या Cl पॉजिटिव जो क्लोरीन बनाता है, या वो पैरा पर बन जाता है प्लस HCl। So orthochlorophenol and parachlorophenol plus HCl is formed. This is chlorination. Now part B is bromination. And remember, bromination takes place in two ways. Right? Bromination में क्या होता है? Bromination में एक है bromine dissolved in CCl4. ब्रोमीन लिक्विड होता है, इसको डिसॉल्व करते हैं CCl4 में या वाटर में। जब CCl4 में इसको डिसॉल्व करते हैं तो ऑर्थो पैरा ही बन जाएगा। ब्रोमीन एरो पर लिखो CCl4, we get ऑर्थो पर Br जाएगा एंड पैरा पर Br जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा बनेगा प्लस HBr बनेगा। So orthobromophenols and parabromophenols is formed when bromination is done, bromine dissolved in CCl4, right? And when same bromination is done by bromine water, dissolved in water, water ज्यादा एक्टिवेट करता है, आपको पता चलेगा आगे, क्योंकि वाटर में फिनॉल फिनॉक्साइड बनाता है। फिनॉक्साइड इज मोर एक्टिवेटेड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस देन फिनॉल। So I again repeat, when we add bromine in water, तो phenol gets ionized in water, we can say water में वो phenoxide बनाता है। Phenoxide is more resonance stabilized and therefore more negative charge is present in ortho and para positions. That is why यहाँ पर जब जो होगी ब्रोमिनेशन, वाटर में डाल के ब्रोमीन तीनों जगहों पर होता है। अगर देखा जाए भाई ये भी एक कलर, ये भी एक टेस्ट माना जाता है, क्योंकि 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल जो होता है ये व्हाइट कलर होता है प्लस 3 HBr, तो ये भी हम कह सकते हैं। सो ब्रोमीन वाटर से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, ओनली वन प्रोडक्ट, व्हाइल एज bromine dissolved in CCl4 forms orthobromophenols and parabromophenols, right? This is halogenation. Now second is important is nitration, right? अब बताओ मुझे नाइट्रेशन किससे करते हैं हम? नाइट्रेशन हम करते हैं या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से
या कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, राइट। देखो ध्यान से, नाउ विल डू सेकंड नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ध्यान से देख लो, नाइट्रेशन दो तरीके से होती है, एक विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, एक विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सो फिनॉल की जो देखो बेटा, फिनॉल तीन हेलो अरेन में बिल्कुल नॉर्मल ऑर्थोपैरा ऑर्थोपैरा, एनिसोल पढ़ेंगे अभी, उसमें भी नॉर्मल ऑर्थोपैरा ऑर्थोपैरा। ओनली फिनॉल जो है, फिनॉल में फिनॉल ऐसा चीज है जिसमें डाइल या ब्रोमिनेशन अलग अलग और नाइट्रेशन अलग अलग है, और किसी में ये सेम नहीं है। देखो अगर फिनॉल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेशन की जाए, फिनॉल को अगर डाइल्यूट नाइट्रिक से डाला जाए तो इसमें ऑर्थोपैरा बनता है। सिंपल डाइल्यूट, एक्सेप्शनल केस फॉर फिनॉल है। सो फिनॉल अपॉन नाइट्रेशन फॉर्म्स, फिनॉल जब नाइट्रेशन करते हैं या तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनता है या तो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्लस वाटर, राइट। ये हो गया ऑर्थो नाइट्रो, दूसरा हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, राइट। तो दूसरा हो गया विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, जो हमें पता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। जो नाइट्रेशन हम बेसिकली करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, फिनॉल को जब नाइट्रेशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल को जब हम नाइट्रेशन करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में, ये क्वेश्चन, ये कन्वर्जन भी सीबीएसई में कन्वर्जन आता है ये, तो तीनों जगहों पर होता है नाइट्रेशन, तीनों जगहों पर इसमें होती है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से हम नाइट्रेशन करें विद कंसंट्रेटेड H2SO4, सो NO2 यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है। डाइल्यूट से ऑर्थो पैरा, लेकिन कंसंट्रेटेड से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि जो नाइट्रोफिनॉल, जो ये नाइट्रो ग्रुप्स होते हैं, ये भी इसके बाद क्वेश्चन पढ़ाऊंगा कि एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है फिनॉल का। फिनॉल से नाइट्रोफिनॉल एसिडिक है, फिर डाई नाइट्रोफिनॉल एसिडिक है, ये तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसलिए इसका दूसरा नाम भी पड़ा, ये एसिड है, इस एसिड को नाम कहते हैं पिक्रिक एसिड। वहां कन्वर्जन में ऐसे आता है, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड बना दो। सो यू शुड नो 3 टाइम नाइट्रिक एसिड, 3 टाइम्स वाटर निकल जाएगा, एंड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज फॉर्म्ड। 2,4,6 trinitrophenol is also known as picric acid. This is nitration. बाकी तो सेम है। सल्फोनेशन, ऑर्थो पर जाएगा SO3H और पैरा पर जाएगा नॉर्मल। सल्फोनेशन आपको पता है विद कंसंट्रेटेड H2SO4 होती है, विद कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो बेटा यहाँ पर सल्फोनेशन, नॉर्मल फिनॉल ले लो, इसको अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे, H2SO4 कंसंट्रेटेड, SO3H जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, SO3H जाएगा पैरा पोजीशन पर। यही है, SO3H ऑर्थो पर भी जाएगा, SO3H पैरा पर भी। सिंस SO3H इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, इज द सेकेंडरी सफिक्स, इसलिए हम SO3H को ही मेन यहाँ पर मान के नंबरिंग करेंगे इस कंपाउंड का, प्लस वाटर। सो याद रहे, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड नाउ, because SO3H is the main benzene sulfonic acid. Second one is para-hydroxybenzene sulfonic acid, right? This was sulfonation, and last reaction जो इसकी है, that is Friedel-Crafts reaction. मगर याद रहे Friedel-Crafts reaction में एक चीज है, Friedel-Crafts अल्काइलेशन तो होती है लेकिन एसाइलेशन नहीं। देख लीजिए, अगर मैं फिनॉल ले लूं,
इसको अगर मैं CH3Cl डालूं या C2H5Cl डालूं, अल्काइल हैलाइड, राइट। AlCl3 नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं, बिकॉज AlCl3 का काम, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। देखो यहाँ पर AlCl3, इसलिए याद, AlCl3 का बेसिकली काम होता है Cl नेगेटिव का निकालना, उसके साथ AlCl4 बनाना फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। लेकिन देखो यहाँ पर फिनॉल में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, फिनॉल इज हैविंग 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जो AlCl3 है, AlCl3 इंस्टेड ऑफ रिमूविंग Cl नेगेटिव इमीडिएटली अटैक करेगा इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। तो आपस में वो इसके साथ ऐसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फाउंड। सो इसलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो काम है इलेक्ट्रोफाइल बनाना, वो नहीं होता है। That's why मैंने यहाँ पर HF लिया, that is preferable। इससे HCl नेगेटिव हो जाता है तो CH3 पॉजिटिव अलग हो जाता है, राइट। अब CH3 पॉजिटिव जाएगा कहाँ पर, ऑर्थो पर या पैरा पर, एज यूजुअल ऑर्थो मिथाइल फिनॉल बनेगा, 2 मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, और पैरा मिथाइल फिनॉल बनेगा। बट रिमेंबर प्लस HCl। देखो फ्रिल क्रॉप्स, ये रिएक्शन में यही अल्काइलेशन होते हैं, जिस अल्काइलेशन, लेकिन एसाइलेशन नहीं होती है, एसाइलेशन नहीं होती है। रीजन बताता हूं उसमें मैं, एसाइलेशन नहीं होती है। एसाइलेशन इसलिए नहीं होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भी। एसाइलेशन अगेन हम CH3COCl से करते हैं, लेकिन मैंने पहले ही आपको रिएक्शन बताई थी, CH3COCl बेंजोइल क्लोराइड के साथ जब फिनॉल रिएक्ट करता है, फिनाइल एस्टर बनाता है। इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पर H और Cl निकल जाता है जब हम एसाइलेशन करेंगे, और हमें बनता है फिनाइल एस्टर, CH3COOC6H5। सो बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है, राइट। इन फिनॉल, मतलब कहने का मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ये अगर फिनॉल में ले लूं, इफ आई मेक दिस फिनॉल लाइक दिस, ये फिनॉल है, फिनॉल है, तो इस फिनॉल में, इस फिनॉल को जब CH3COCl डालते हैं तो ये H और Cl निकल जाता है, तो बच जाता है CH3COO, फिर बेंजीन, वही हो गया फिनाइल एसीटेट। इसलिए इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर रिएक्शन नहीं होती है, मतलब इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर रिएक्शन नहीं होती है, न्यूक्लियोफिल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है। इसलिए अगर फ्रिल क्रॉप्स रिएक्शन है तो सिर्फ अल्काइलेशन पॉसिबल है। ये था अबाउट फिनॉल की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। नाउ फिनॉल का एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आ सकता है, टेस्ट फॉर फिनॉल, जो हम कर चुके हैं आज। फिनॉल के 3 टेस्ट है। वन टेस्ट इज लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट। सेकंड इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये भी आपको पता है। थर्ड टेस्ट इज एजोडाइड टेस्ट, ये भी हमने किया हुआ है। देखो फेरिक लिटमस पेपर टेस्ट में मैं कह रहा हूं कि लिटमस पेपर में सिंपल ब्लू टेस्ट पेपर रेड में कन्वर्ट होता है, राइट। फिर फेरिक क्लोराइड टेस्ट में मैंने बता चुका हूं आपको, फेरिक क्लोराइड टेस्ट बड़ा इजी है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट में वायलेट कलर सॉल्यूशन बन जाता है फेरिक फिनेट का, राइट। और फिर तीसरा जो है, तीसरा मैंने कहा टेस्ट इसमें आपको अभी, दैट इज एजोडाइड टेस्ट, आज ही जो पढ़ाया था। एजोडाइड टेस्ट में मैंने कहा कि इसमें, एजोडाइड टेस्ट में, इसमें ब्रिलियंट ऑरेंज कलर सॉल्यूशन बन जाता है, ब्रिलियंट ऑरेंज कलर एजोडाइड बन जाता है ना। फोर्थ टेस्ट जो इसका है, दैट लिबरमैन टेस्ट, LIEBER, लिबरमैन टेस्ट।
अब लिबरमैन टेस्ट क्या होता है? सिंपल टेस्ट है लिबरमैन टेस्ट। लिबरमैन टेस्ट में हम क्या करते हैं काम, फिनॉल को NaNO2 एंड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। NaNO2 प्लस H2SO4 जब रिएक्ट करते हैं आपस इन दो इस मिक्सचर के साथ फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं। NaNO2 H2SO4 आपको पता है ये नाइट्रस एसिड देता है। वैसे मैंने वहां पर बताया था आपको NaNO2 एंड HCl, लेकिन NaNO2 H2SO4 भी ले लेंगे तो ये बना देगा, ये भी बनाता है ये नाइट्रस एसिड एंड सोडियम सल्फेट बन जाता है। ये नाइट्रस एसिड जो होता है, ये नाइट्रस एसिड जो ये नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रस एसिड रिएक्ट करता है फिनॉल के साथ। अब यहां से स्टार्ट होता है टेस्ट असल में। ये है फिनॉल, ठीक है, ये मैं फिनॉल लेता हूं OH, अब दूसरे तरीके से बताता हूं, चलो ठीक है। ये फिनॉल, यहाँ से H, यहाँ से HONO। देखो क्या होता है, ये H और ये O, फिनॉल का यहाँ से H और ये O निकल जाता है, तो हमें बनता है नाइट्रोसोफिनॉल। यहाँ से OH, यहाँ से बनेगा N डबल बॉन्ड O, इसका नाम है नाइट्रोसोफिनॉल। देखो बेटा, नाइट्रोसोफिनॉल में रीअरेंजमेंट होता है, खुद ही होता है। मैं दिखा रहा हूँ, फिनॉल को होनो डाला, होनो क्या मतलब, नाइट्रस डाला, वो कहाँ से आया, NaNO2 एंड H2SO4 से। क्योंकि लिबरमैन ने अपना तरीके से मिक्सचर बनाया, हम NaNO2 HCl नहीं ले सकते हैं, वी हैव टू टेक इन दिस रिएक्शन H2SO4 ओनली। जो ये नाइट्रोसोफिनॉल एंड डबल बॉन्ड O, नाइट्रोसोफिनॉल, इसमें रीअरेंजमेंट होती है। अब जब रीअरेंजमेंट होता है तो क्या बन जाता है वो आप ध्यान से सुनो। रीअरेंजमेंट का मतलब ये H यहाँ से निकल जाता है और ये O के साथ चला जाता है, तो वी गेट लाइक दिस बेंजीन रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ बनेगा N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH लाइक दिस, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। इसको बोलते हैं क्विनून। राइट, अब फर्दर देखो क्या होता है, जो ये क्विनून बना, ये फर्दर रेट करेगा फिनॉल के साथ। देखो बेटा, फिर मैं कह रहा हूं, मैंने सिर्फ लेना है फिनॉल और इसमें NaNO2 और H2SO4 डालना है। अब देखो होता क्या, NaNO2 H2SO4 होता है HONO, ये HONO फिनॉल के साथ रेट करके क्विनोन बनाता है। अब देखो आगे क्या होता है, जो ये क्विनोन है लाइक दिस, लाइक दिस, ये फर्दर फिनॉल के साथ रेट करता है, फिनॉल ऑलरेडी एक्सेस होता है, तो हमें ये कंपाउंड अब बन जाता है। ये OH एंड ये H निकल जाता है वाटर, और बाकी जो बचा दैट इज लाइक दिस O डबल बॉन्ड लाइक दिस, शाबाश, N सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग एंड OH। इसको कहते हैं इंडोफिनॉल। रेड, तो जब इसमें अल्कली डालते हैं तो ये ब्लू बन जाता है। यही टेस्ट, इंडोफिनॉल बनता है जो रेड कलर होता है, जब उसको अल्कली डालते हैं ब्लू बन जाता है। सो हमें लिबरमैन टेस्ट में आपको याद रखना है, सिंपली NaNO2 एंड H2SO4 डालेंगे तो हमें रेड कलर आता है, फिर इसको हम डालेंगे सिंपली अल्कली तो हमें ब्लू कलर आ जाता है, तो टेस्ट हो गया। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब इसका, दैट इज कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स।
इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। लेकिन पहले मैं इससे पहले एक क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले ये दिखाऊंगा व्हाई आर फिनॉल्स एसिडिक इन नेचर। फिनॉल्स एसिडिक क्यों है? व्हाई आर फिनॉल्स एसिडिक इन नेचर? राइट, फिनॉल एसिडिक इन नेचर क्यों है? इसका आंसर ये है, फिनॉल इसलिए एसिडिक है क्योंकि फिनॉल जो है, फिनॉल जब H प्लस देता है, क्योंकि सब्सटेंस एसिडिक इसीलिए होता है कि वो H प्लस देगा। जब इसने H प्लस दिया तो खुद कन्वर्ट जो होता है फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो फिनॉल एंड फिनॉक्साइड दोनों में रेजोनेंस है, लेकिन ये मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है फिनॉक्साइड आयन। अब वो क्यों है वो बताना पड़ेगा। फिनॉल भी स्टेबल है, ऐसी बात नहीं है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इट इज आल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बट फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो इसका मतलब है दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? दोनों में ज्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड आयन है। सो इसलिए फिनॉल की कोशिश होती है हमेशा कि मैं फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाऊं और मोर स्टेबल बन जाऊं। राइट, अब हम क्वेश्चन अराइज होता है कि फिनॉक्साइड आयन क्यों ज्यादा स्टेबल है। इसके लिए मैं आपको फिनॉल का भी रेजोनेंस हाइब्रिड बताता हूं। देखो बेटा, ये फिनॉल है, अगर इसके मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बताऊं और अल्टीमेटली उनके बीच वाला स्ट्रक्चर दैट विल बी लाइक दिस, जो अभी मैंने इस रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाया था, ऑर्थो पर नेगेटिव और पैरा पर नेगेटिव रोटेट होती है नेगेटिव चार्ज लाइक दिस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इट इज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। राइट, और चूंकि मैंने कहा था जब ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाले दो इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते हैं स्लाइटली पॉजिटिव बनता है, तो ऑक्सीजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होती है और बीच में नेगेटिव चार्ज होती है। ये होगा रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनॉल, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। अब मैं बताता हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनॉक्साइड आयन क्या है। जब फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस हाइब्रिड की बात हम करें, दैट लाइक दिस, यहाँ तो बिल्कुल वैसे ही है, नेगेटिव चार्ज रोटेट होती है ऑर्थ एंड पैरा पोजीशन के बीच में एज पर रेजोनेंस, लेकिन ऊपर कोई चार्ज नहीं रहती है, बिकॉज जब दो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ जाते हैं ना इसके, तो ये न्यूट्रल बन जाता है, तो सब में न्यूट्रल है ऊपर, तो ये न्यूट्रल और पहले में नेगेटिव, तो स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगी यहाँ पर ऑप्शन, सो इट लाइक दिस। सो फर्क है इन दोनों में। अब हमें बताना है इनमें फर्क कहाँ पर है। देखो बेटा, पहले की बात अगर मैं करूं, इन द फर्स्ट इन दिस स्ट्रक्चर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। देखो बेटा, सबसे पहली बात यह है कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जो होती है दैट मेक्स इट अनस्टेबल, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर इसमें चार्ज अच्छी लगेगी, स्टेबल इसको बनाएगा, तो और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आने का मतलब अनस्टेबिलिटी, सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन कैन नॉट हैव पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इट्स अनस्टेबल, सो ये पहला वाला अनस्टेबल है, और इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, सिंपली फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल इन नेचर। हो गया एक पार्ट कि फिनॉक्साइड आयन क्यों हमारे पास स्टेबल है, बिकॉज ऑक्सीजन हैज नेगेटिव चार्ज that provides stability. In phenol, oxygen atom has positive charge that decreases stability. ये हाँ फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन इसमें ये है, फिनॉल में सेपरेशन ऑफ चार्ज है। देखो बेटा, जिस कंपाउंड में भी सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होना। तो सीधी सी बात है, जहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है अलग अलग एटम पर, वो एटम एक दूसरे के नजदीक आना चाहते हैं, तो उससे क्या स्टेबिलिटी कम होती है। मान लीजिए एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज है, एक सिरे पर नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे के नजदीक आना चाहते हैं और आते भी है, इन दिस प्रोसेस क्या हो जाता है, बॉन्ड टूट जाता है। और सेकंड वाला जो है, इसमें कोई सेपरेशन नहीं है। सो सेपरेशन ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का होना, अनस्टेबिलिटी। सेम चार्ज होना, दे विल रिपेल ईच अदर, तो कंपाउंड एज इट इज रहेगा, ये कोई कोलैप्स होने का कोई चांस नहीं है। सो दीज आर द टू factors on the basis of which we can say phenoxide ion is more stable than phenol. Therefore,
फिनॉल से जब ये ज्यादा स्टेबल है, therefore phenol has more tendency to give a phenoxide ion, and in this process it loses H plus ion. जब H plus ion lose करेगा, it is more stable. Right? So this was all about today's topic. Phenol, phenol का acidic nature, and hopefully अगर कल मुझे टाइम मिला, कल शाम को फिर मैं क्लास ले लूंगा, and we will proceed further. Right? अभी ये खत्म भी होने वाला है, मैं पेज भी डाल दूंगा अभी. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. कुछ पूछना है किसी को तो पूछ भी सकती हूँ. ये हमने कहा आज फिनॉल क्यों एसिडिक है. बस अल्कोहल से फिनॉल इसलिए एसिडिक ज्यादा होता है क्योंकि अब हमें पता चला phenol when loses H plus ion it forms more stable phenoxide ion. When alcohol loses H plus ion that forms less stable alkoxide ion because RO नेगेटिव जब बनता है वो स्टेबलाइज नहीं होता, उसमें कोई रेजोनेंस नहीं होती है. फिनॉक्साइड इसलिए स्टेबल है, उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है. अल्कोहल में ऐसा कुछ नहीं होता है. दैट इज व्हाई जो अल्कोहल्स है वो लेस एसिडिक है फिनॉल से, और फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल. ये भी एक क्वेश्चन में भी डालूंगा, वो भी आप पढ़ लीजिएगा आज. बाकी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम कल करेंगे, कल इवनिंग में मैं क्लास ले लूंगा. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू.